हेलो एवरीवन। आज के जो क्लास में है, जो इंटर का मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें टोटल 101 जो ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसमें सिर्फ आपको आंसर ही बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। ये सेट बी का है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, दो सरलेखाओं का अनुपात LMN होता है। LMN के बाद एक दूसरे पर क्या होगी? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आंसर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, ये किसी सरलेखा का दिक् अनुपात 1 2 3 1 3 5 है, तो दिक् त्रिज्या कितनी होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि 3x - 5y + 4z बराबर 11 के समांतर तल का समीकरण है। इसका हो जाएगा पहला आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए चौथा जो है यह 2x + y - 2z बराबर 5, तो 3x - 6y - 2z बराबर 7 के बीच का कौन होगा? इसका जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, बिंदु 2 1 - 1 से तल इतना की दूरी कितना होगी? इसका आंसर बी नंबर हो गया 13√21/21। बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, जो नीचा में 3, ये जो है नीचा में जो लिखा है 3 2 5 3 2, जो नीचा में बी नंबर में जो इस नीचा में वही आंसर हो गया। इसका बी नंबर आंसर सही है। अब अपना सेट में क्वेश्चन मिलाते रहिए और बाद में गिनिए कितना मेरा सही हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही है। चलिए इसका जो होगा, इसका जो आंसर सही होगा, इसका जो होगा बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 का है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x dx। इसका जो हो जाएगा ए नंबर आंसर सही है। sin x + cos x + c। चलिए अगला है क्वेश्चन, इसका जो होगा ए इन्वर्स निकालना है। इसका आपका बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जब जो हो आपका जो हो जाएगा ये सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अगला है जो क्वेश्चन है, ये 13 नंबर का जो ए इन्वर्स इसको पूछता है। इसका जो होगा बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है क्वेश्चन 14 नंबर, इसका जो आपका हो जाएगा एक्स ज्ञात करना है। इसका सी नंबर आंसर सही है, ठीक है। ये सीट बी का हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। आपको उल्टा पुल्टा रह सकता है, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन खोजकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए 16 नंबर जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही है, 16 का बी, sin 2x। चलिए 17 नंबर में है, 17 नंबर जो आंसर हो जाएगा dx x⁵ cos 2x। इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही है। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा dx sec 1x। इसका बी नंबर सही हो जाएगा
1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए 19 में जो है d/dx a पावर x, तो इसका जो हो जाएगा a नंबर सही होगा a पावर x log a, सिर्फ सूत्र है ये। चलिए 20 में जो है इसका सही हो जाएगा b नंबर सही हो जाएगा -10x। चलिए अगला है इंटीग्रेशन x प्लस कोस 2x dx, इसका जो हो जाएगा डी नंबर सही आंसर होगा x²/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस c, डी नंबर आंसर सही है। चलिए 22 में जो है इसका जो सही होगा बी नंबर आंसर सही, पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। चलिए 23 नंबर जो है 23 में दिया है dx/x इंटू एक्स प्लस 2, इसका जो हो जाएगा बी नंबर सही है 1/2 log x/x प्लस 2। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए 24 नंबर जो है, देखिए 24 नंबर जो है ये इसका सूत्र होता है √a² - x²dx, इसका सी नंबर सूत्र हो जाएगा x/2 √x a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ दिया है -π से π/2, इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0। चलिए 26 नंबर जो है ये दिया है 0 से a, इसका जो आंसर हो गया a/2। ठीक है, इसका a/2 आपका आंसर हो गया। चलिए 27 नंबर है 0 से π/2 है, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा ए नंबर 0। चलिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया है 0 से π/6, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 5/12। चलिए ये क्वेश्चन दिया है -π से π/2, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 0। चलिए 30 नंबर है 0 से π/0 से 9 1/√x, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा 2 होगा इसका आंसर यानी 2। चलिए 31 नंबर जो होगा ये सवाल जो है इसका आंसर होगा पहला हो जाएगा ए नंबर सही कोटि 2 घात 1, यानी ए नंबर इसका सही है ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर सही है d/dx 2y प्लस साइन 2x। ठीक है, इसका जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ई जो होता है गुणांक वही इसका पावर होता है, सी नंबर में ऑप्शन में है। देखिए 33 का जो हो जाएगा इसका आंसर जो सही हो जाएगा 33 का 33 का आंसर दो ऑप्शन d/dx x -1, इसका आंसर इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये 33 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर जो है 34 नंबर है इसका जो हो जाएगा बी नंबर होगा y/cx। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा e⁻²x। ठीक है, सिर्फ आपको हम आंसर बता रहे हैं, सोल्व हम पहले सोल्व कर चुके हैं, उसके बाद आंसर टिक मार के आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर यानी 15। चलिए 37 का जो ये सवाल है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा √3।
ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा 39 नंबर जो सवाल, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1। ठीक है। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। ठीक है। के गुना जे वेक्टर बराबर माइनस आई होता है। ठीक है, माइनस आई, और कोई भी किसी भी ऑप्शन में माइनस आई नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, 40 का जो है क्वेश्चन ही गलत है, ये माइनस आई होना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर है, हम माइनस आई लिख लिए हैं, इसका आंसर यहाँ पर आई हम लिख दिए, यहाँ पर आई होना चाहिए और कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन गलत है। ठीक है। चलिए 21 में जो 21 जो है डिवाइड डी एक्स लॉग सेक एक्स पर 10x, इसका जो होगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है। चलिए 42 में जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 0। चलिए 43 नंबर है, इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 1/2। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 44 नंबर दिया है x बराबर 1 सेक एक्स प्लस कोमा y बराबर b tan x डिवाइड डी एक्स, इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा b/a कोसेक x। चलिए 45 नंबर है, ये क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा आंसर सी नंबर कोस x/2y - 1। चलिए 46 नंबर जो है, 46 नंबर जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सुनो दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा 380 x पावर 18। चलिए 47 नंबर है, 47 नंबर जो इसका जो आंसर हो गया, 47 नंबर जो आंसर होगा, इसका हो जाएगा बी नंबर √2 sin x c। अगला है इंटीग्रेशन log x/x/dx, इसका जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा f/2 log x पे स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। चलिए 49 नंबर है, 49 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा 2 sin √x प्लस सी, ये हो गया। चलिए 50 का जो हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन दिया है cos x इंटू साइन डी एक्स, इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा -2/3 cos x पर पावर 3/2 प्लस सी। चलिए बी नंबर है, 51 नंबर है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पहला 2π/3। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। चलिए 53 नंबर जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए 54 नंबर जो है, कोस इनवर्स एक्स, इसका बी नंबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। 55 में जो सवाल है 10 × tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसका जो आंसर ए नंबर हो जाएगा 1 होगा। ठीक है। चलिए 56 नंबर है, साइन × कोट इनवर्स, इसका जो आंसर डी नंबर हो जाएगा 1/√1 प्लस x²। ठीक है। चलिए 57 नंबर है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी नंबर 5π/6। ठीक है। चलिए 58 नंबर, 58 नंबर जो है, 58 नंबर जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा π/2। ठीक है। चलिए 59 नंबर है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा -π/3। सर 60 नंबर है, इसका जो आंसर 60 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 सदस्य हैं और का। ठीक है। चलिए अब जो है 61 नंबर सवाल पर चलते हैं।
इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 10 इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। ये सिर्फ सूत्र है। ओ सॉरी, देखिए ये गलती बोल दी है। देखिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1/8 10 इनवर्स एक्स बटे ए, सी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए 62 नंबर है। 62 नंबर जो है ये दिया सेक एक्स डी एक्स, इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ए नंबर इसका सही है। देखिए यहाँ पर दिया है सेक 5x प्लस 10x dx, इसका जो हो जाएगा बी नंबर सही होगा 1/5 सेक पावर 5x dx। ठीक है, चलिए अगला है 64 नंबर जो क्वेश्चन है। 64 नंबर जो है रूट में 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए 65 नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा माइनस कोट एक्स माइनस 10x प्लस सी। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर जो है इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर है x³ बटे 3 माइनस एक्स प्लस 2 10 इनवर्स एक्स। चलिए 67 नंबर जो है क्वेश्चन 67 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस सी। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर जो है इसका जो हो जाएगा बी नंबर माइनस 1/3 लॉग 2 माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, चलिए 69 नंबर जो है 69 नंबर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1/4 10 इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला है 70 नंबर। 70 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चलिए 71 नंबर जो है 71 नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 71 का ए। चलिए 72 नंबर है इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 72 का सी। चलिए 73 नंबर सवाल पर चलते हैं। 73 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका जो करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 74 जो हो जाएगा 73 का 0 हो जाएगा। चलिए 74 जो है इसका 74 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 46। ठीक है, चलिए 75 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गुना करेंगे 25 25 531 35 48। ठीक है, 40 बी नंबर हो गया। चलिए ये जो है इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा एफ ए बराबर बी। चलिए 77 नंबर जो है ये दिया वर्ग अवयव, ये दोनों बराबर होता है एम एन, तो एम बराबर एन, ये सिर्फ सूत्र ही है। ठीक है, चलिए इसका 78 नंबर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 नंबर का ये पहला सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 79 नंबर जो है 79 नंबर जो आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पावर क्या है ए पावर विषम, कितो पावर है वही होता है, तो इसका जो हो जाएगा ए। ठीक है, ए पर कितना पावर है वही उसका आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर जो है इसका जो एडजॉइंट जो निकालेंगे इसका जो आएगा आंसर ए नंबर आएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर जो है इसका जो आएगा आंसर दोस्तों बी नंबर आ जाएगा 0। देखिए इसका जो आंसर होगा 82 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर भी देख लेते हैं। 83 नंबर का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 83 का बी। चलिए 84 जो है 84 इसका जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे ये आएगा -9। ठीक है, -9 सी नंबर आंसर सही है। चलिए 84 नंबर है
ये कोट स्क्वायर डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालेंगे, इसका सी नंबर हो जाएगा माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस के। चलिए 85 नंबर को 86 नंबर 85 तो हो गया। चलिए 86 नंबर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये 20 का कोण कितना होगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री। चलिए 87 नंबर जो है यदि इसका जो हो जाएगा लंब, जो ए वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, सी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है देखें ये इसका जो प्रक्षेप निकालेंगे ये आ जाए, इसका जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा 19/9। ठीक है 19 इसका जो हो जाएगा 19/9 हो जाएगा। प्रक्षेप सदिश 4 वेक्टर माइनस 4j। ठीक है इसका आप मिलाइए, देखिए कितना आंसर होता है। ठीक है इसका जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 19/9। चलिए 89 में क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो देखिए न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान। ठीक है इसका हो जाएगा 0। चलिए 90 नंबर जो है इसमें अधिकतम मान पर उसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 30। ठीक है देखिए इसमें पूछ रहा होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा ए नंबर। चलिए इसका जो हो जाएगा दोस्तों आंसर वृत्त की त्रिज्या और 6 है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर 12 पाई 92 के बी। चलिए 93 नंबर है इस स्वतंत्र रूप में, तो ये क्या होता है पहला हो जाएगा, ये सूत्र ही होता है जब स्वतंत्र रूप में हो। ठीक है इसका पहला आंसर सही है। चलिए अगला दिया है, ये दिया है क्वेश्चन देखिए 52 पत्तियों में से। ठीक है देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्लास में भी क्वेश्चन है। ठीक है 10वां क्लास का भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा 95 का बी। ठीक है अब देखिए 96 नंबर, ये सिक्का को दवा से उछाला जा रहा है ठीक 6 चितौनी पैकता, इसका जो आंसर दोस्तों आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा। ठीक है डी आएगा। चलिए 4 क्वेश्चन और है। देखिए 97 नंबर जो है पी बराबर पी ए बराबर है 6/11, बी बराबर 5/11, तो पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर 4/11। ठीक है चलिए 98 में क्वेश्चन है एक्स वाई तल का समीकरण है, ये जगह होगा जेड बराबर 0, सी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेड एक्स की दिक को ज्या क्या होगा, जो जेड का मान दिया हो वही होगा, इसमें जेड का मान देखिए एक दिया है, तो यानी बी नंबर आंसर आपका सही हो गया। ठीक है बी नंबर सही है। चलिए अंतिम सवाल है। चलिए अब देखिए बिंदुओं 4 3 7 और -1 -5 की 20 की दूरी। ठीक है ये इसका जो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है 13 ए नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों फिर कल अगले वीडियो में कल अगले क्वेश्चन को लेकर फिर आएंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।